हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंशुल। आज की वीडियो है थोड़ी डिफरेंट बिकॉज आज की वीडियो के अंदर कोई भी साइकोलॉजिकल, मेडिकल या फिर कोई भी सेल्फ हेल्प चीज़ों के बारे में हम बात नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में, जिससे आप अपनी ज़िंदगी में कुछ सीख सकते हो कि कैसे मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। सोचना, समझना, सुनना मेरी बातों को ध्यान से, क्योंकि हो सकता है कि आपकी लाइफ में भी ये फेज़ आने वाला हो या आ चुका हो या फिर आपकी लाइफ में ये वाला फेज़ चल रहा हो। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि मैं आपको अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत बताऊँ। मेरा नाम है अंशुल शर्मा और मैंने अपनी स्कूलिंग करी है DAV पब्लिक स्कूल से, और मैंने अपनी कॉलेज की ग्रेजुएशन जो कि अभी चल रही है, ठीक है, 4 साल के कोर्स में 5 साल लगा लिए। नॉट बिकॉज कि मैं फेल हुआ हूँ, इट बिकॉज कि कोविड की वजह से ये एक्सटेंड हो गया, बट उसके बाद भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी रही हैं जिसकी वजह से चीज़ें डिलेड हुई हैं। तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी है कोटा कॉलेज ऑफ फार्मेसी से। तो ज़िंदगी कहाँ बर्बाद हुई है? अभी सब ठीक ही तो है। 12th के बाद ग्रेजुएशन ही तो करोगे आप? नहीं, मेरे टाइम पर मेरा स्कूल काफ़ी अच्छे लेवल का स्कूल था, और उसके बाद में मेरे को मेरा लेवल मेंटेन करने के लिए, नॉट दैट लेवल, थोड़ा समझने की कोशिश करना। मैं यहाँ पर कोई चीज़ों को एग्जैचुरेट नहीं कर रहा हूँ, एक मेंटल लेवल की बात कर रहा हूँ, एक साइकोलॉजिकल लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। अक्सर लोग कोशिश करते हैं कि वो यहाँ से यहाँ जाएँ, यहाँ से यहाँ जाने के बारे में बहुत कम ही लोग सोचते हैं और बहुत कम ही लोग करते हैं। यहाँ से एटलीस्ट इतना तो जाते ही हैं वो ऊपर, बट मेरे साथ थोड़ा उल्टा हुआ। यस, काफ़ी सारी चीज़ें थी, आई एम नॉट गोइंग टू ब्लेम माई पेरेंट्स कि उनके दिमाग में ये था कि मैं फार्मेसी करूं, उनके दिमाग में ये था कि मैं इस कॉलेज में जाऊं, क्योंकि कॉलेज के बारे में तो उनको भी नहीं पता था, फार्मेसी के बारे में ज़रूर पता होगा। बट मैंने एडमिशन ले लिया। अब ये फ़िलहाल के लिए तो मैं कॉलेज को ऐसा टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बट या 5 साल मेरा ट्रॉमा था। इट वॉज अ डैम ब्लडी ट्रॉमा। आज मैं ये सोचता हूँ कि कोई मुझे बोले ना कि यार अंशुल, तेरी ज़िंदगी ये 5 साल हम और कम कर देंगे, बट ये वाले 5 साल हम तुझे लौटा देंगे, तो मैं खुशी खुशी वो 5 साल लेना चाहूँगा। इतने बुरे मेरे 5 साल गए हैं कि दूर से भी जब मैं जा रहा होता ना कॉलेज, तो दूर से उस बिल्डिंग को देखकर मेरी हार्ट बीट तेज़ हो जाती थी, मेरी एंजाइटी बढ़ जाती थी। नॉट बिकॉज कि मेरे को वहाँ पे कोई कुछ कहने वाला है, जस्ट बिकॉज कि मेरे को उस जगह की दीवारों से नफ़रत है, वहाँ के लोगों से दिक्कत है, वहाँ के लोगों की सोच से दिक्कत है, उनकी आंखें जो मेरे को देख रही हैं उनसे दिक्कत है। मैं वहाँ पर एडजस्ट कर ही नहीं पाया। होता है ना, कमियाँ तो देखो हर चीज़ में है। मैं खुद भी इतना कोई ब्रिलियंट क्रीम लेयर में नहीं आता, बट फिर भी मुझे प्रॉब्लम हुई। और इवन अभी भी मेरे को कल जाना है कॉलेज। कल एक तरह से टेक्निकली मेरा लास्ट प्रैक्टिकल थीसिस सबमिशन डेट है कल मेरी। फिर भी मुझे काफ़ी सोचना पड़ रहा वहाँ जाने के लिए। मैं नहीं जाना चाहता वहाँ पर, कभी भी नहीं जाना चाहता था। लाइफ में किसी भी मोड पर मैं यहाँ से एडमिशन कैंसिल कराने के लिए रेडी था। मेरे दिमाग की आज जो हालत है, मेरी फिज़िकल हेल्थ की जो आज हालत है, इमोशनल हेल्थ की आज जो हालत है, ठीक है, सोशल हेल्थ की आज मेरी जो हालत है, बहुत बड़ा रोल जाता है, बहुत बड़ा जो इसका करता है ना, वो कॉलेज, मेरा कॉलेज, ठीक है। पहली बात तो जो फील्ड मैंने चूज़ करी वो मेरी मनपसंद की नहीं थी। दूसरी बात है कि उससे भी बेहतर चीज़ हुई मेरे साथ, कॉलेज बहुत घटिया मिल गया मुझे। तो इस घटिया कॉलेज में रहकर मैं भी एक घटिया इंसान बन चुका हूँ। जी हाँ, जैसा 12वीं 11वीं और जैसा मैं अपने स्कूल टाइम में था, आज के मेरे दोस्त मेरे को देखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस मेरे अंदर नोट कर पाते हैं। आई एम लिटिल मोर सीरियस नाउ। मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ। पहले थोड़ा हैपनिंग टाइप का, थोड़ा चिल टाइप का, थोड़ा मजाकिया, थोड़ा हंसने वाला, ठीक है, थोड़ा सेंसिबल। ह्यूमर तो अच्छा था ही, साथ साथ इंटेलेक्चुअल भी मैं काफ़ी ठीक था पहले से, बट अब वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है। यस, कुछ लोग होंगे जो मुझको बोलेंगे कि नहीं यार अंशुल, सारी चीज़ों में आपका ही दोष होता है, आप डिपेंड नहीं करता कि आसपास की चीज़ें क्या हैं। हाँ, मैं सारी ये ज्ञान की बातें मानता हूँ और मैं
भी खुद आगे चलकर ये ज्ञान देता हूँ और पहले भी मैंने ये ज्ञान दिया है। बट मेरे दोस्त, मेरे भाई, बड़े भाई, छोटे भाई, जो भी, समझने की कोशिश करो। अगर आप खुद डाइटिंग कर रहे हो अपने घर में और है ना, और आपके घर में ना समोसे बन रहे हैं, तो डाइटिंग तेल लेने ही जाएगी। ठीक है, आपके घर में हर कोई गाली देकर बात करता है और तुम यार ग्रंथ पढ़ रहे हो, सत्संग कर रहे हो, तो एक बहुत बड़ा चांस है, मोर देन 70% चांस मैं बोलूँ तो, कि आपके मुंह से भी गाली निकलेगी। कितने भी बड़े आप संत बन जाइए, बहुत बिरला, बहुत बहुत ही ज़्यादा कोई होगा करोड़ों में एक इंसान जो कि लाइक ऐसी चीज़ों से इंस्पायर्ड नहीं होता होगा, ऐसी चीज़ों का इम्पैक्ट उसके ऊपर नहीं पड़ता होगा, बट जनरली काफ़ी लोगों के ऊपर पड़ता है। तो अभी मैं अपने लाइक फ्यूचर को लेकर थोड़ा बहुत और सोच रहा हूँ, बट कंडीशंस और ख़राब होती जा रही हैं धीरे धीरे, ख़राब, बदतर से बदतर, लाइक मौत ही से ही ऊपर वाली लेयर पे अभी मैं घूम रहा हूँ। अभी ऐसी चीज़ है, बट फिर भी मैं इस चीज़ को ऐसे लेता हूँ कि चलो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इंसान मेरे को परेशान कर रहा है, ठीक है, कॉलेज में कोई इंसान है जो कि मुझे पसंद नहीं है, एटलीस्ट नाउ आई नो कि मुझे कैसा नहीं बनना है। अब मैं जानता हूँ कि किसी भी अनकंफर्टेबल जगह पर 5 साल कैसे निकालने हैं। अब मैं जानता हूँ कि किसी इंसान को जो आपको पसंद नहीं करता है, आपसे कुछ कह नहीं रहा है, वो उसकी नज़रों में, उसके वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर से, आप बॉडी साइंस से आप देख पा रहे हो, बॉडी लैंग्वेज से आप देख पा रहे हो कि वो आपको पसंद नहीं करता है। तो कैसे 5 साल आप उस जगह पर सर्वाइव कर सकते हो, ये मैंने सीखा है। हो सकता है कि आप किसी कॉलेज में जाने वाले हों, तो ध्यान रखना, ऐसी कोई सी भी डिग्री नहीं है इस दुनिया में कि जो तुम कर लो और करने के बाद में ना आपको ऐसे परसाई नौकरी मिल जाए कि आपको लाइक एक कोई होगा जो इंतज़ार कर रहा है कि एक भाई यार अंशुल शर्मा ये डिग्री करने वाले हैं, उसके बाद में ना डिग्री होते ही इनको नौकरी मिल जाएगी। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। दूसरा, सामने वाला पैसा तभी देगा जब आप उसको कुछ काम करके दोगे, और अगर आप मेहनत जितना काम उसके लिए रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा काम करके आप देते हो, तो डेफिनेटली आपका इंक्रीमेंट पक्का है, आपकी लाइफ में ग्रोथ होने वाली है, पहली बात। दूसरी बात ये समझो कि कर्म करना बेहद ज़रूरी है। स्वामी विवेकानंद जी से एक इंसान मिलने आया था, मैंने एक बुक में पढ़ा है, ये थोड़ा आगे पीछे का हो सकता है, मैं भूल गया हूँ, बट स्वामी विवेकानंद जी ने ये कहा था कि तुम झूठ ही बोल लो। एटलीस्ट यार वो इंसान कर्महीन था, बिल्कुल भी कर्म करने में उसका दिमाग नहीं था। तो विवेकानंद जी ने उसको कहा कि एटलीस्ट तुम झूठ ही बोल लो, कुछ तो कर लो काम। और सारे सिद्धांत यही कहते हैं, एटलीस्ट तुम काम करते हो, काम के बाद तुम फल की कामना करते हो, और जब आप फल की कामना नहीं करते हो तो आपको बेस्ट से बेस्ट फल मिलता है उस काम का। आज के ज़माने की तो आप बात छोड़ो, पुराने ज़माने में भी आप देखो तो रावण को तो सब जानते हैं। रावण ने वरदान पाने के लिए, लाइक सोने की लंका थी उसकी, काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट प्राणी था, राक्षस था, कितना ज़्यादा स्ट्रगल तब किया उसने। अगर मैं आपसे आज कहूँ कि भाई आपको 7 हनुमान चालीसा रोज़ बैठ के पाठ करना उसका, ठीक है, आधा घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा पूजा पाठ करने में, बैठ के कर सकते हो? है दम? सुबह शाम रोज़ बैठना है, क्या कर सकते हो? अगर हाँ तो यस, आप डेफिनेटली लाइफ में कामयाब हो सकते हो। काफ़ी ज़्यादा चांस है उन लोगों के कंपैरिजन में जो हाँ नहीं कह पा रहे हैं। ठीक है, तो ये तो थी दूसरी बात। अब तीसरी इम्पॉर्टेंट बात मैं बताऊं तो देखो, अभी आप छोटे हो, आई अंडरस्टैंड, बट हो इंसान पैदा भी हुआ है, जाता भी है, और लास्ट में ना एक दुख सिर्फ ये रहता है कि आप खुश नहीं हो। अगर ज़िंदगी बर्बाद ही करनी है किसी भी चीज़ में, आपकी खुद की ज़िंदगी है, तो मेक श्योर कि आप अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी बर्बाद करो। कम से कम ये तो मलाल नहीं रहेगा लास्ट में कि किसी और की वजह से, किसी और इन द सेंस आपके अलावा जो भी है, उसकी वजह से आपकी लाइफ स्पॉइल हुई। अपने हाथ से ही बर्बाद करो, कम से कम ये सेटिस्फेक्शन रहेगा कि इन हाथों से मैंने बर्बाद किया।
ऐसे कुछ दोस्त हैं मेरे जो इस बर्बाद कॉलेज में आकर भी है ना अपनी लाइफ और बर्बाद कर रहे हैं। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि यार ना तो तुमने पढ़ाई, या तो पढ़ाई में तुम बहुत बेहतर हो जाते, या तो तुम आवारागर्दी में बेहतर हो जाते कि भाई दारू सिगरेट शराब वगैरह सब चल रहा है तुम्हारा, तो मुझे समझ में आता कि हाँ ये बंदा इसमें इन्वॉल्व है। या तो लड़कियों के पीछे भागते, हाँ भाई मैं समझता हूँ कि कॉलेज के 4-5 साल में तुम लड़कियों के पीछे भयंकर भागे हो, ठीक है, बट ना तो तुमने पढ़ाई करी, ना तो तुमने ना लाइक कोई गलत काम किया, ना तो तुमने कोई नौकरी धंधे बिजनेस के बारे में कुछ सोचा, ठीक है, तो करा क्या लाइक सब कुछ तो ठीक था तुम्हारी फैमिली में, फिर भी तुमने करा क्या। मेक श्योर कि ये थॉट कि तुमने करा क्या 4 साल तुम्हारे दिमाग में ना आए। खेलो कूदो नाचो गाओ, जो करना है करो, मेहनत के साथ स्किल के साथ। कोई भी ऐसी डिग्री नहीं है जो तुम्हें रखे रखा है चीज़ दे देगी, कर्म करना पड़ेगा। मेहनत का जज्बा, मेहनत करने का फीलिंग आज से ही अपने अंदर ले आओगे ना तो आगे काम आएगी। हमारे दिमाग में ये प्रोग्राम्ड होता है कि मेहनत करने से तो कष्ट आता है, नहीं, मेहनत करने से मज़ा आता है। काम ऐसी चीज़ है जो कि ना इंतज़ार कराओगे, जितना इंतज़ार अपने काम को कराओगे ना वो तब बढ़ता है। दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है तुम किसी इंसान को इंतज़ार कराओ वो छोड़ के चला जाएगा, तुम्हारा काम बढ़ेगा। काम कभी भी छोड़ कर नहीं जाता। तुम किसी और काम में व्यस्त हो तो तुम्हारा जो मेन काम है वो तुम्हारा वेट करता है, देखता रहता है तुम्हें कि कब ये बंदा फ्री हो और कब आके मुझे करे। भाई लड़ जाना, भिड़ जाना, रो लेना, धो लेना, भूखे रह लेना, कुछ भी कर लेना, पर कोई ऐसा फैसला मत करना जिसमें तुम्हारी मन की ना हो। थोड़ा आपका थोड़ा मेरा, दोनों अपने पेरेंट्स की भी और अपनी मन की भी रखो, पर ऐसा नहीं कि पूरी ही आप वो चला रहे हो जो आपके मन में नहीं है। एकदम बर्बाद नहीं होना है, ये चीज़ ज़िंदा रखनी ज़रूरी है, ये चीज़ ज़िंदा रखनी ज़रूरी है। डेड बॉडी किसी के भी काम नहीं आती, और डेड डजंट मीन डैट कि आपकी आंखें बंद हैं। इंसान जब अपनी सारी उम्मीदें छोड़ देता है, जीने की चाह छोड़ देता है, तब भी उसको डेड ही कहा जाएगा। अब बात करता हूँ उन लोगों की जो कि फंस चुके हैं। आई नो होंगे कुछ लोग देख रहे होंगे इस वीडियो को, नहीं देख रहे होंगे तो पहुँचाओ उन लोगों तक इस वीडियो को। देखो फंस तो चुके ही हो, ओकल में सिर मार ही दिया है, तो अपने दिमाग का बेस्ट से बेस्ट यूज़ करो। मेरे साथ कई बार ऐसी चीज़ हुई है कि मैं ऐसी प्रॉब्लम से फंसा हुआ हूँ कि कैसे निकलूँ, ऊपर वाले का साथ रहता है। और उसके बाद एक ख्याल और आता है दिमाग में कि भाई जब तक तुम्हारा ये स्टेबल है, जब तक तुम शांत दिमाग से यहाँ से सोच पा रहे हो ना, तब तक तुम किसी भी मुसीबत से बाहर निकल सकते हो। भले पुलिस का चक्कर क्यों ना अब तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ हो, तो अभी भी तुम कर सकते हो। हर चीज़ में तुम घुसोगे ना ढंग से, जानोगे, पहचानोगे, समझोगे, तो डेफिनेटली तुम उसमें से कुछ फ्रूटफुल ज़रूर निकाल पाओगे। खुद को शांत रखो, फेज़ है टल जाएगा। सीख जाओ इस टाइम में कि लोगों से कैसे डील करना है, उनसे कैसे बातचीत करनी है, अपने काम की चीज़ें उनसे कैसे करवानी है। आगे लाइफ में बहुत काम आने वाला है। खुद को ऐसा काबिल बना लो कि आगे चलकर तुम्हें जब तुम्हारे जैसा कोई इंसान दिखे, तुम्हारे जैसा कोई बच्चा दिखे, तो तुम उसकी बेस्ट से बेस्ट मदद कर पाओ, बेस्ट से बेस्ट एक्सपर्टीज़ उसको दे पाओ। कोई भी परेशानी हो, कुछ भी बात करने का मन हो, तुम फंसे हुए ऐसी किसी जगह पर जहाँ से निकलना चाहते हो, जैसी मेरी कंडीशन रही है वैसी तुम्हारी ही कोई ना कोई कंडीशन रही हो, तो प्लीज़ 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 कमेंट करके मुझसे शेयर करो, मुझे भी हेल्प मिलेगी। बाकी लोग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको भी ज़रूर से हेल्प मिलेगी। किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो ऐसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है तो उसको भी सेंड करो। कोई पेरेंट्स हैं तो उनको भी सेंड करो। अगर पेरेंट्स इसको देख रहे हैं तो प्लीज़ अपने बच्चों की थोड़ी सी सुन लो, उनमें भी अक्ल है, उनको शांति से बैठकर समझाओ कि आपके दिमाग में क्या खिचड़ी पकड़ी है, आप उनसे क्या चाहते हो आगे कि वो क्या करें। सारी चीज़ें वर्कआउट होती हैं बात करने से। कम्युनिकेशन इज़ अ की टू सक्सेस। चलिए अब मैं चलता हूँ, रखना अपना बेहतर से बेहतर ख्याल। मिलता हूँ एक अगली वीडियो में। कोई और वीडियो की फरमाइश हो तो कमेंट करके मुझे बता देना। बाय बाय।